मैं नहीं आऊँगा, मुझे शंका पहले से ही थी। मैंने कहा मैं आज रात में नहीं आऊँगा। तो उसने बोला ठीक है, मैं आज दिन में नहीं सोई हूँ। घर गया तो अपना कमरा देखा, कमरा खुला था। कमरे में उस रूम का लड़का मेरे कमरे में बैठा था और मेरी बीवी उस रूम में बीच में लेटी, अगल बगल 2 लड़के। मेरी बीवी क्या कहती है, इसको मारो नहीं तो बवाल हो जाएगा ज्यादा। मैंने कहा यार तू तो इस तरह न कर, मैं तेरे लिए घर परिवार सब छोड़ दिया, ऑटो चलाता हूँ सर, किसी तरह पेट पालता था, अपने लिए जैकेट नहीं लेता था इतनी ठंडी में, उसके लिए जैकेट लिवाई थी। नमस्कार। आज की कहानी सुनकर आप ये जरूर सोचेंगे, क्या प्यार इतना अंधा हो सकता है कि इंसान कातिल ही बन जाए। 4 महीने पहली शादी, नई नवेली दुल्हन और एक रात ऐसा सच जिसने पति को सीधे थाने की चौखट पर ला खड़ा किया। उत्तर प्रदेश के कानपुर से आई ये कहानी सिर्फ मर्डर नहीं है, ये कहानी है झूठ, इल्जाम, बदले और अवैध रिश्तों की। 16 जनवरी 2026 रात के करीब 9 बजे सचिन सिंह फोन करता है अपनी पत्नी श्वेता सिंह और प्रिया को। आज दोस्तों के साथ पार्टी करूंगा, रात नहीं आऊंगा, तुम मेरा इंतजार मत करना। श्वेता ने कहा ठीक है, मैं भी थकी हूं, खाना खाकर सो जाऊंगी। फोन कटता है और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी रात जिसकी सुबह किसी ने नहीं देखी। रात के करीब 11:30 बजे सचिन अचानक घर लौटता है। दरवाजा बंद है, लेकिन उसे पता है कि बिना आवाज किए अंदर कैसे जाना है। जैसे ही वो कमरे में कदम रखता है, उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी 2 लड़कों के बीच बिस्तर पर लेटी दिखी और तीसरा लड़का कमरे में टहल रहा था। सचिन गुस्से में कहता है कि ये क्या चल रहा है श्वेता, मुझे शक था लेकिन इतना बड़ा धोखा। श्वेता ने कहा चुप रहो, अगर ज्यादा बोले तो इसे रास्ते से हटा दो। कमरे में माहौल अब गर्म हो गया, हाथापाई शुरू होती है। लेकिन सचिन अचानक एक अलग ही चाल चलता है। गिड़गिड़ाते हुए कहता है भैया मुझे मत करो कुछ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, जैसा कहोगे वैसा करूंगा। शोर सुनकर आसपास के लोग भी जाग जाते हैं। कोई 112 नंबर पर कॉल करता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। तीनों लड़कों को हिरासत में लिया जाता है। पति पत्नी को भी समझाया जाता है रात बहुत हो गई है, घर जाइए, शांति रखिए, कोई हंगामा नहीं चाहिए। पुलिस चली जाती है, लेकिन असली तूफान अब उठने वाला था। कमरे का दरवाजा बंद होता है। श्वेता आराम से बिस्तर पर लेटी हुई है, लेकिन ताना मारते हुए कहती है सुबह होते ही मैं उन तीनों को छुड़ा लाऊंगी, गवाही भी उनके ही पक्ष में दूंगी और तुझे जेल भिजवाऊंगी जैसे पहले भिजवाया था। बस यही वो शब्द थे जो सचिन के दिमाग में बारूद बनकर फट पड़े। गुस्से में सचिन श्वेता का गला पकड़ता है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड और तब तक दबाता रहता है जब तक सांसें थम नहीं जाती। कमरे में अब सन्नाटा था। बिस्तर पर नई नवेली दुल्हन की लाश थी। सचिन डर के मारे भागता है, कभी स्टेशन की तरफ तो कभी घंटाघर की तरफ। करीब 2.5 घंटे तक वो यूं ही भटकता रहा और फिर उसे एहसास हुआ कि कानून से मैं बच नहीं पाऊंगा। भागा तो मेरे घर वालों को फंसा दिया जाएगा। रात करीब 3 बजे सचिन खुद महाराजपुर थाने पहुंचता है। मुंह पर मफलर। पुलिस उसके बयान का वीडियो बनाती है। 3 मिनट का वीडियो, और वही वीडियो सोशल मीडिया पर तूफान बन जाता है। सर कल रात में मैं चला गया था दोस्तों के साथ पार्टी करने। मैंने उससे फोन करके कह दिया कि मैं नहीं आऊँगा, मुझे शंका पहले से ही थी। मैंने कहा मैं आज रात में नहीं आऊँगा। तो उसने बोला ठीक है, मैं आज दिन में नहीं सोई हूँ, मैं आज जल्दी सो जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। हमारी 9 बजे बात हुई। 9 बजे के बाद फोन कट गया। इसके बाद मुझे शंका, मैंने कहा रात में ही जाता हूँ मैं वही 11:30 बजे 12 बजे निकला। पहुंचे जाके रूम में शटर से अंदर से रस्सी बंद होती है, उसका शटर खराब है तो रस्सी बंद होती है सर। तो मैंने रस्सी हाथ डाल के खोल लिए। ऊपर गया तो अपना कमरा देखा, कमरा खुला था। कमरे में उस रूम का लड़का मेरे कमरे में बैठा था और मेरी बीवी उस रूम में बीच में लेटी, अगल बगल 2 लड़के। मैंने जैसे ही फोन मिलाया तो निकाला वीडियो बनाने के लिए, तो मुझे धक्का मार दिया। तो उतनी समय वीडियो नहीं बना, बाकी मैंने बाद में कमरे में वीडियो बना लिया पूरा। तो इसके बाद कुछ नहीं, मजे देर मैं अकेले था, वो 3-4 लोग थे। तो मुझे जबरदस्ती पकड़े, मारे, 1-2 घूंचा मारे। मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा, बाकी बैठ के बात कर लेते हैं। तो बोला ठीक है, समझ जाओगे तो ठीक रहेगा ज्यादा। मेरी बीवी क्या कहती है, इसको मारो नहीं तो बवाल हो जाएगा ज्यादा। मैंने कहा यार तू तो इस तरह न कर, मैं तेरे लिए घर परिवार सब छोड़ दिया, ऑटो चलाता हूँ सर, किसी तरह पेट पालता था, अपने लिए जैकेट नहीं लेता था इतनी ठंडी में, उसके लिए जैकेट लिवाई थी। इसके बाद मैटर टूट गया। इसके बाद किसी बगल वाले लड़के ने 100 नंबर फोन कर दिया, यही मेरी बच गया। 100 नंबर आ गई। हम सब लोगों से पूछताछ हुई, लड़कों ने बताया कि हाँ लेटी थी, बैठी थी, कह रही थी 1 बजे रात के
3 लड़के रूम में, मेरी बीवी बैठी बोले फिर वो लड़के दो लड़के थे, वो वहीं उसी मकान में रहते हैं? चौकी में है इतनी, हाँ मेरे रूम के सामने। तो फिर मारा कैसे, काहे से मारा है? मारा बता रहा हूँ अभी पूरी बात। इसके बाद हमको लिवा गए, उनको भी बैठा ला गाड़ी में, हमको भी लिवा गए रोड तक। उनके मुँह से बोला कि तुम ऐसा करना, अब लड़ाई झगड़ा ना करना। तो मैंने कहा सर आप कह दे तो मैं यहीं दुकान भी बैठा रहूंगा, इसको अंदर आप छोड़ आइए रूम में, मैं लड़ाई झगड़ा एक भी नहीं करूंगा। तो बोले ठीक है। अच्छा एक लोग छोड़ने गए मोटरसाइकिल, हम लोगों को अंदर कर दिया। इसके बाद अब वहाँ पर क्या कर रही है कि उनको तो मैं छुटवा लूंगी, लेकिन तुझको मैं फंसाऊंगी अब सुबह। कहे अगर तू चाहता है तो यहीं पर मार मुझको, चाहे जो कर डाल, लेकिन मैं अगर तू उनको फंसाएगा तो मैं तुझको फंसाऊंगी, लेकिन उनके साथ मैं रहूंगी जाके, उन तीनों के साथ। इसी आक्रोश में सर कह रहे जा मार डाल, चाहे ज्यादा हो गया, मर गई। मैं भाग गया, डर के मारे में भाग भी गया, घंटा घर गया, बैठा रहा पूरे 2-3 घंटे बैठा रहा, 4 घंटे। इसके बाद मैंने सोचा सर न उसका, जब उसके घर वालों ने भगा दिया, हमारे घर वालों ने भगा दिया, मैं ही हूँ उसका, मैं वापिस। लेकिन ये कहानी यहीं से शुरू नहीं हुई थी। जुलाई 2025 श्वेता के पिता सचिन पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हैं। सचिन जेल जाता है, 2 महीने बाद जमानत पर बाहर आता है और बाहर आते ही दोनों भाग जाते हैं। कोर्ट मैरिज, गुजरात और फिर कानपुर। 4 महीने की शादी और फिर ये अंजाम। श्वेता के पिता दहेज हत्या का आरोप लगाते हैं। सचिन, उसका परिवार, सब कुछ FIR में दब कर रह गया। अब पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। सच क्या है, झूठ क्या है? एक सवाल जिसका जवाब आसान नहीं है। क्या सचिन एक निर्दयी कातिल है या हालातों का मारा हुआ इंसान? फैसला अदालत करेगी। लेकिन ये कहानी हम सबके लिए एक चेतावनी जरूर है। गुस्सा, शक और बदले की आग जिंदगी तबाह कर देती है।